इस वीडियो में हम लोग तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों के गुणों के अध्ययन को सरल और क्रमबद्ध करने के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। बहुत सारे तत्वों को एक साथ किस प्रकार जोड़ा जाए या उनके संयोग से जो यौगिक बनता है उसका रासायनिक संगठन क्या होगा, ये बहुत सारी विसंगतियों को समझने के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। वैज्ञानिकों ने अपने प्रयास तत्वों के वर्गीकरण में दिए, लेकिन सारणीय रूप वर्गीकरण रूप मेंडेलीव ने दिया था। मेंडेलीव के पहले दो बेराइनर वैज्ञानिक थे जिन्होंने ट्रिपलेट्स बनाया, तीन तीन तत्वों का समूह बनाया और वर्गीकरण करने का प्रयास किया। जैसे दो बेराइनर के जो ट्रिपलेट्स हैं, दो बेराइनर के डोवेराइनर ने विचार व्यक्त किया कि यदि समान गुण वाले तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत मध्य वाले तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर होगा। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे तत्व जो गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। अब ये तीनों क्षार धातु हैं, एल्कली मेटल्स हैं। तो डोवेराइनर ने परमाणु भारों को कंसीडर किया। लिथियम का परमाणु भार 7, पोटेशियम का 39। अब इन दोनों के परमाणु भार का औसत निकाल दिया जाए। औसत परमाणु भार दोनों तत्वों का जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। 7 + 39/2 23 आएगा। तो सोडियम का परमाणु भार 23 है। इसी प्रकार बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये तीनों क्षारीय मृदा धातु एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। गुणों में लगभग समानता व्यक्त करते हैं। बेरिलियम का परमाणु भार 9, कैल्शियम का 40। औसत परमाणु भार निकालेंगे। बेरिलियम और कैल्शियम का तो 9 + 40/2 24.5 आएगा। तो इसका परमाणु भार 24 होता है, तो लगभग बराबर है। इस तरह डोवेराइनर ने तत्वों के ट्रिपलेट्स बनाने का प्रयास किया। तीन तीन तत्वों का सहसंबंध कोरिलेशन बनाने का प्रयास किया। लेकिन ये जो वर्गीकरण का स्वरूप है, ये बहुत ही संकीर्ण विचारधारा है। ये सभी तत्वों को एक साथ नहीं जोड़ती और सभी तत्वों के गुणों में कोरिलेशन या सहसंबंध स्थापित नहीं करती। तो डोवेराइनर का ट्रिपलेट्स वर्गीकरण के दिशा में एक प्रयास है, लेकिन कोई टेबुलेशन नहीं किया, कोई सारणीय रूप नहीं दिया। डोवेराइनर के पश्चात कुछ और वैज्ञानिकों ने अपने प्रयास किए। जैसे न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया। न्यूलैंड का अष्टक
न्यूलैंड ऑक्टेव्स, न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो सन 1864 ईस्वी में न्यूलैंड ने ऑक्टेव्स या अष्टक नियम प्रस्तुत किया कि जैसे हारमोनियम या संगीत स्वर 7 ध्वनियां भिन्न भिन्न होती हैं, सा रे गा मा पा धा नी के बाद फिर सा आएगा। यहां से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ध्वनियां भिन्न भिन्न हैं, फिर 8वीं ध्वनि पहली ध्वनि होगी। तो इस आधार पर न्यूलैंड ने कहा कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो प्रत्येक तत्व अपने 8वें तत्व से, यानी हर तत्व 8वें तत्व से समानता प्रदर्शित करेगा। 8वां तत्व वही होगा या 8वां तत्व पहले तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करेगा। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। परमाणु भार इनका 7 है, इनका 9, इनका 10, इनका 12, 14, 16, 19। अब फ्लोरीन यानी लिथियम से फ्लोरीन तक चले तो गुणों में कार्मिक परिवर्तन होता है, गुण बदलते जाते हैं, लेकिन फिर जब यहाँ लौटेंगे 8वां जो तत्व मिलेगा वो पहले तत्व से गुणों में समानता व्यक्त करेगा। जैसे ये ध्वनियां 7 ध्वनियां भिन्न है, फिर 8वीं ध्वनि वही है। उसी प्रकार तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा जाए, एटॉमिक वेट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए, तो 8वां तत्व जो आएगा वो पहले तत्व से गुणों में समानता व्यक्त करेगा। तो 8वां यहाँ सोडियम आएगा। सोडियम के गुण लिथियम से मिलेंगे, मिलते भी हैं, एल्कली मेटल्स हैं। यहाँ फिर मैग्नीशियम आएगा, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो इस तरह ऑक्टेव्स बनाया। 7 तत्व एक क्रम में व्यवस्थित किए गए तो बाएं से दाएं चलने पर गुणों में कार्मिक परिवर्तन होता है और प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व से गुणों में समानताएं प्रदर्शित करता है। तो न्यूलैंड का इस तरह जो वर्गीकरण है, एक वर्गीकरण का अच्छा प्रयास है, लेकिन इन्होंने कोई टेबल नहीं बनाया, कोई वर्ग, कोई सारणी नहीं दिया जिसके आधार पर ये कहा जाए कि एक टेबल का जो एलिमेंट है या एक कॉलम का जो एलिमेंट है दूसरे से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। ऐसा इन्होंने कोई टेबल नहीं बनाया। तो सारणी बनाने में प्रथम प्रयास मेंडलीफ का है। मेंडलीफ ने तत्वों और उनके यौगिकों के गुणों का अध्ययन किया और उस अध्ययन के फलस्वरूप उनको प्राप्त हुआ कि परमाणु भार, एटॉमिक वेट जो है वो तत्वों का मूल लक्षण है। परमाणु भार तत्वों का मूल लक्षण है और परमाणु भार के आधार पर तत्वों को सारणीबद्ध किया जाए, टेबुलेट किया जाए, तो एक निश्चित क्रम के पश्चात गुणों में समानता प्राप्त होगी, जिसे आवर्तिता कहा गया है, पीरियडिसिटी कहा गया है। जैसे पीरियडिक मोशन है कि कोई पिंड अगर गतिमान है और एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपने पथ को बार बार दोहराती है तो उसको पीरियडिक मोशन कहते हैं। तो इस तरह इन्होंने एक पीरियडिक टेबल की रचना की जिसमें बाएं से दाएं चलने पर गुणों में कार्मिक परिवर्तन होता है
और पुनः लौटकर बाएं आएंगे तो समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होगी, रिपीटिंग होगी। तो मेंडलीव ने परमाणु भार को तत्वों का मूल लक्षण मान करके एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे मेंडलीव का मूल आवर्त नियम कहते हैं। और उस मूल आवर्त नियम के अनुसार मूल आवर्त नियम इस नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन है। ये इनका आवर्त नियम कहलाता है, पीरियाडिक लॉ कहलाता है। तत्वों के गुण के परमाणु भारों के आवर्ती फलन है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स are a periodic function of their atomic weights। तो तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन हैं। इसका तात्पर्य है कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। इसे आवर्तिता या पीरियाडिसिटी कहते हैं। और इसीलिए इनके द्वारा जो टेबल दिया गया, जो सारणी दी गई, उसे पीरियाडिक टेबल कहते हैं, क्योंकि उसे पीरियाडिसिटी होती है। बाएं से दाएं चलेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो प्रॉपर्टी में कार्मिक परिवर्तन होगा और लौट करके पुनः बाएं आएंगे तो समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती जाएगी। मेंडलीव के जमाने में तत्वों की कम संख्या, लगभग 60 से भी कम तत्व ज्ञात थे। इन्होंने सारणी बनाने के लिए तत्वों की 10 श्रेणियां प्रस्तुत की, एलिमेंट्स की 10 श्रेणियां प्रस्तुत की और उन श्रेणियों को 7 क्षैतिज कालमों और 8 खड़े कालमों में बांटा। 8 इस तरह से खड़े कालम बनाए। ये जो वर्टिकल लाइन्स हैं ये 8 बनाई गई। तो ये 8 वर्टिकल कॉलम्स हैं और 7 क्षैतिज हॉरिजॉन्टल कॉलम्स हैं। जो क्षैतिज कॉलम हैं इनको आवर्त या पीरियड कहा गया और खड़े कॉलम को वर्ग कहा गया, ग्रुप कहा गया। ये पीरियड्स हैं। और इधर ग्रुप दिखाया गया, जैसे रोमन में फर्स्ट, ए बी,
सेकेंड AB, थर्ड AB, फोर्थ ग्रुप AB, फिफ्थ ग्रुप AB, सिक्स ग्रुप AB, सेवंथ AB और यह इस तरह कुल 8 वर्ग और 7 आवर्त इन्होंने बनाया। 8 खड़े कॉलम और 7 क्षैतिज कॉलम और तत्वों को इसमें वर्गीकृत स्थान देने का कार्य किया। तो जैसे फर्स्ट ए है तो इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, जिनको एल्कली मेटल्स कहते हैं, क्षार धातु कहते हैं, उनको फर्स्ट ए उपवर्ग में सब ग्रुप में स्थान दिया। और ये जो फर्स्ट बी है इन्हीं के साथ जो क्वाइनेज मेटल्स हैं, सिक्का धातु, जिनसे पहले सिक्के बनाए जाते थे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को यहाँ स्थान इन्होंने दिया, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो इस तरह जितने एलिमेंट इनके जमाने में ज्ञात थे उनको सारणी में स्थान देने का कार्य किया। मेंडलीव ने तत्वों को स्थान देने में इस बात का ध्यान रखा कि जिस वर्ग में उनके गुण आते हों, तत्वों के गुण जिस वर्ग को रिप्रेजेंट करते हों वहां उनको स्थान मिले और परमाणु भार का बढ़ता क्रम, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में तत्वों को रखा जाए। लेकिन इसके साथ यह भी ध्यान रखा कि समान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में स्थान दिया जाए। इसके लिए कहीं कहीं मेंडलीव को रिक्त स्थान भी छोड़ना पड़ा, कहीं कहीं तत्वों का क्रम भी बदलना पड़ा, जो मेंडलीव के आवर्त सारणी का दोष माना जाता है, ड्रॉबैक माना जाता है। लेकिन मेंडलीव ने प्रयास किया कि सारणी में समान गुण वाले तत्वों को जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको एक ही वर्ग में स्थान दिया जाए और जिनके गुण भिन्न हैं उनको अलग अलग वर्गों में स्थान दिया जाए। सेकेंड डे में क्षारीय मृदा धातु बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम को स्थान दिया गया। और सेकेंड बी में जिंक परिवार के जो तत्व हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनको स्थान मिला। ऐसे थर्ड ए में बोरान परिवार को बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थायरियम और थर्ड बी में स्कैंडियम परिवार को स्थान दिया गया। स्कैंडियम, यूटेरियम, लैंथेनम, एक्टिनियम। तो ए और बी जो उपवर्ग बने, सब ग्रुप बने, उसमें एलिमेंट को उसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उसको प्रूव करते हैं। लेकिन ध्यान उन्होंने ये रखा कि जो गुणों में समानता मिले वो समान गुण वाले तत्व एक ही वर्ग में स्थान पावे। फोर्थ ए में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इनको स्थान दिया गया। और फोर्थ बी में टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, रथरफोर्डियम, इनको स्थान मिला। फिफ्थ में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। और बी में वैनेडियम, टैंटेलम, डबनियम। ऐसे 6A में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। और 6B में क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन। 7th में हैलोजन्स को स्थान मिला। फ्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और 7 में मैग्नीज, टेक्नीशियम, रहीनियम। ऐसे ये जो यर्थ बनाए इसमें 3 एलिमेंट हैं, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकिल, रुथेनियम, ऑस्मियम, रहोडियम, इरिडियम, पैलेडियम, प्लेटिनम। तो इस तरह मेंडलीव के जमाने में जो एलिमेंट ज्ञात थे उनको इन्होंने स्थान दिया। मेंडलीव के जमाने में जो एलिमेंट नहीं ज्ञात थे उनके जगह पर रिक्त स्थान छोड़ दिया गया और मेंडलीव का विचार था कि नए तत्वों की खोज होगी और नए तत्वों के खोज से रिक्त स्थान को जगह मिलेगा। मेंडलीव ने अपनी मूल आवर्त सारणी में शून्य वर्ग के तत्वों, जिनको रेयर गैसेज या इनर्ट गैसेज कहा जाता है, उनको स्थान नहीं दिया। मेंडलीव को ज्ञात नहीं था कि कुछ इस प्रकार के एलिमेंट भी ज्ञात होंगे जो नेचुरली इनएक्टिव हैं या बहुत कम क्रियाशील हैं। ऐसे एलिमेंट के लिए उन्होंने कोई स्थान नहीं दिया और कोई स्थान छोड़ा भी नहीं। तो मेंडलीव ने अपना जो वर्गीकरण दिया, क्लासिफिकेशन जो किया, वो परमाणु भार को मानक मान करके किया। परमाणु भार तत्वों का मूल लक्षण है, इस आधार पर दिया। उस समय परमाणु अविभाज्य है, ये विचारधाराएं चलती रही, इसलिए और ज्ञात नहीं था कि परमाणु भार मूल लक्षण नहीं है, परमाणु क्रमांक मूल लक्षण है, ऐसी जानकारी नहीं थी। तो मेंडलीव ने अपना जो मूल आवर्त सारणी बनाया वो परमाणु भार पर आधारित है। परमाणु भारों को मानक मानने पर मेंडलीव को कई जगह विसंगतियों का सामना करना पड़ा। जैसे ऑक्सीजन परिवार में टेलुरियम है, टेलुरियम का परमाणु भार आयोडीन से ज्यादा है। टेलुरियम का परमाणु भार अधिक है, आयोडीन का परमाणु भार कम है। लेकिन टेलुरियम के गुण ऑक्सीजन परिवार से मिलते जुलते हैं, इसलिए मेंडलीव ने टेलुरियम को ऑक्सीजन परिवार के साथ ही स्थान दिया और आयोडीन को हाइड्रोजनों के साथ स्थान दिया। इस पर दोष लगाया गया कि अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को पहले स्थान मिला है और कम परमाणु भार वाले तत्व को बाद में स्थान मिला है। किंतु मेंडलीव ने समान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में स्थान देने का प्रयास किया। मेंडलीव के आवर्त सारणी से बहुत सारे तत्वों की संयोजकताओं में भी संशोधन हुआ। जैसे बेरिलियम त्रिसंयोजी समझा जाता था, लेकिन मेंडलीव ने बेरिलियम को क्षारीय मृदा धातुओं के साथ स्थान दिया और ये विचार व्यक्त किया कि इसकी संयोजकता 2 होनी चाहिए। और अब ज्ञात भी हो गया कि इसकी संयोजकता 2 है। इनको क्षारीय मृदा धातु या एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ स्थान मिला है। तो मेंडलीव का मूल आवर्त सारणी टेबुलेशन का आधार है, सारणीय रूप का आधार है, जिसको बाद में समय समय पर वैज्ञानिकों ने बदला, उसमें संशोधन किया। तत्वों की संख्या बढ़ती गई तो संशोधन होता गया। लेकिन मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी में जो स्थान रिक्त थे, नए तत्वों की खोज हो जाने से उन स्थानों की पूर्ति हुई। बाद में परमाणु भार के स्थान पर परमाणु क्रमांक को मानक मान करके मोजले ने आधुनिक आवर्त नियम प्रस्तुत किया। तो बच्चों, हम लोग मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी का कुछ अध्ययन यहाँ किए। इस वीडियो में शेष अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।